आरुष। हाँ जी मम्मी। तो आज बात करते हैं समुद्र मंथन के बारे में। तो सबसे पहले ये बताओ कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो कौन से सागर का मंथन हुआ था? मम्मी क्षीर सागर का समुद्र मंथन हुआ था, और जिसको आज हिंद महासागर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही। अब ये बताओ समुद्र मंथन करने के लिए कौन से पर्वत का इस्तेमाल किया गया था? मंदार पर्वत, जिसको मंदराचल भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ समुद्र मंथन जब हुआ था तो रस्सी के रूप में किसका इस्तेमाल हुआ था? मम्मी वासुकी नाग का, जो शिव जी के गले में रहता है। हम्म। अब ये बताओ मंदार पर्वत जिसका इस्तेमाल किया गया था समुद्र मंथन में वो कहाँ पर स्थित है? मम्मी बिहार में एक बांका जिला है, वहां पर स्थित है। बिल्कुल सही जवाब। अब ये बताओ पर्वत को समुद्र तक लाने के लिए किसकी मदद ली गई थी? मम्मी गरुड़ देव की। गरुड़ देव अपने पीठ पर पर्वत को रखकर लाए थे। ये बेटा पहला एक आयोजन था जिसमें देवता और दैत्यों सब एक साथ सम्मिलित थे उसमें। उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन किया था। अब ये बताओ समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले थे? मम्मी 14 रत्न निकले थे, 14। बिल्कुल सही। अब ये बताओ कि सबसे पहले क्या निकला था समुद्र मंथन से? मम्मी समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला था। विष वो कालकूट विष था। अब ये बताओ कि उस विष का क्या हुआ? किसने धारण किया उसे? मम्मी वो शिवजी ने धारण किया था, और उन्होंने अपने गले में ही रोक लिया था उस जहर को, जिससे उनका गला नीला हो गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। अब ये बताओ विष के बाद फिर दूसरे नंबर पे क्या निकला? मैं दूसरे नंबर पर एक दिव्य गाय प्रकट हुई थी, और जिनका नाम कामधेनु था, और वो ब्रह्म ऋषि जी को मिल गई थी, मतलब ब्रह्म ऋषि जी को दे दी गई थी। बिल्कुल सही। अब तीसरे नंबर पे बताओ क्या निकला था? मम्मी उच्चैः श्रवा नाम का एक घोड़ा निकला था, सफेद घोड़ा, जिनको दैत्यों के राजा राजा बलि जी को दे दिया गया था। बिल्कुल सही। अब ये बताओ चौथे नंबर पे क्या प्रकट हुआ था? मम्मी चौथे नंबर पर एक सफेद रंग का हाथी प्रकट हुआ, जिसका नाम ऐरावत हाथी रखा गया, और उसके 4 दांत थे, और उसको देवराज इंद्र जी को दे दिया गया। और देवराज इंद्र ने उसे अपना वाहन बनाया। अब ये बताओ कि पांचवें नंबर पर क्या प्रकट हुआ? मम्मी 5वें नंबर पर एक कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, जिसको विष्णु जी ने अपने हृदय पर धारण किया। बिल्कुल सही। अब ये बताओ कि फिर छठे नंबर पर क्या प्रकट हुआ था? मम्मी 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ था, जिसको स्वर्ग में लगा दिया गया, स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। और कल्प वृक्ष ऐसा दिव्य वृक्ष था कि जिसमें सभी प्रकार की औषधियां भी थी। ठीक है। अब ये बताओ कि फिर सातवें नंबर पे क्या प्रकट हुआ था? 5वें नंबर पर बहुत सुंदर अप्सरा प्रकट हुई, जिनका नाम रंभा पड़ा, और उन्हें उन्हें स्वर्गलोक में स्थान दिया। चलो तो फिर अब बताओ आठवें नंबर पर क्या प्रकट हुआ था? मम्मी 8वें नंबर पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जो विष्णु जी की पत्नी बनी। बिल्कुल सही। अब ये बताओ कि नौवें नंबर पर फिर क्या प्रकट हुआ था? मम्मी 9वें नंबर पर मदिरा प्रकट हुई, जो राक्षसों और दैत्यों को मिल गई। और 10वें नंबर पर? मम्मी 10वें नंबर पर प्रकट हुई चंद्रमा, जिनको भगवान शिव ने अपने मस्तक पर स्थान दिया। और 11वें नंबर पर? मम्मी 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो भी देवताओं के हिस्से में ही आया। और इस वृक्ष की खासियत ये थी कि इसको छूने मात्र से ही पूरी जिस जो भी इसको छूता था उसकी थकान उतर जाती थी। अब ये बताओ कि 12वें नंबर पर क्या उत्पन्न हुआ? मम्मी 12वें नंबर पर पांचजन्य शंख उत्पन्न हुआ, जिसको भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही। अब ये बताओ कि 13वें नंबर पर क्या उत्पन्न हुआ? मम्मी 13वें नंबर पर भगवान धनवंतरी अपने हाथ में स्वर्ण कलश लिए उत्पन्न हुए, जे और उस स्वर्ण कलश में अमृत भरा हुआ था। भगवान धन्वंतरी जो हाथ में स्वर्ण कलश लेके निकले थे तो इसलिए उनको 13 नंबर पे माना जाता है। और कलश में जो अमृत था उसको अमृत को 14वें नंबर पर माना जाता है। और उनको भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेदिक का जनक भी कहा गया है। और उनको देवताओं का वैद्य का पद मिला था। अब ये बताओ जो 14वें नंबर पर फिर अमृत हुआ तो उसका क्या हुआ? वो किसको मिला? मम्मी फिर जब वो 14वें नंबर पर अमृत प्राप्त हुआ, उसको देखकर देवताओं और राक्षसों में झगड़ा हो गया। दोनों ही अमृत को प्राप्त करना चाहते थे, पर तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके
उस अमृत को देवताओं को पिला दिया। बिल्कुल सही। लेकिन देवताओं के बीच में ही एक देवताओं का रूप धारण कर कर एक राक्षस था, उसने भी अमृत का पान किया था। बताओ उसका नाम क्या है? मम्मी, राहु नाम के राक्षस ने पिया था। लेकिन राहु नाम के राक्षस ने जैसे ही अमृत का पान किया, सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु जी को बताया। जैसे ही विष्णु जी को पता चला तो भगवान विष्णु ने उसके अपने सुदर्शन चक्र से उसके दो भाग कर दिए, तुरंत ही उसकी गर्दन काट दी। मम्मी, लेकिन जब राहु ने अमृत पान कर लिया था तो फिर उनकी गर्दन कैसे कट गई? वो राहु अमृत पीने के बाद दो हिस्से तो उसके हो गए थे, लेकिन अमृत पीने का मतलब है अमर हो जाना, पर वो अमर भी हो गया। तो इसलिए एक हिस्से का नाम राहु और एक हिस्से का नाम केतु के नाम से आज भी उसको 9 ग्रह में स्थान दिया गया। तो आज भी जानते हैं राहु केतु के नाम से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल को फिर देखते हैं किस पे चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।